नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैमसल और आप देख रहे हैं कलम केसरी। इस समय हम आपको डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लेकर आए हैं। हमेशा जम्मू की खबरें बताते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको हर ज़िला का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सबसे पहले ये विजुअल्स अगर आप देखेंगे यहाँ के, तो मैं बता दूँ उधमपुर सिटी में हूँ, जो जाना जाता है देविका रिवर को लेकर। देविका रिवर भी बताएंगे कि आखिरकार जिस तरह से आप जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी देविका रिवर के प्रोजेक्ट्स को लेकर, और उसी के साथ साथ उन्होंने बोला था ये एक मेयर प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैटर ऑफ फेथ है, और उन्होंने हर एक पार्टी को वेलकम किया था कि वो इसमें अपनी सजेशंस रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे साथ नागरिक हैं, और उसी के साथ साथ अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, यहाँ पर इस देविका प्रोजेक्ट को लेकर, या तो उधमपुर इंटायर सिटी को लेकर या देविका प्रोजेक्ट को लेकर 190 करोड़ जो इस देविका को लेकर आया था। आप जानते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि देविका रिवर को देख, अगर कोई बाहर से भी कोई लोग आएंगे तो सबसे पहले वो देविका रिवर ही देखेंगे। वो हम बाद में बताएंगे अपने व्यूअर्स को किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे आई थिंक 190 करोड़ की बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि जब ये हमारे एमपी साहब हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जब वो हमारे एमपी बने फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने उस टाइम 182 करोड़ के लगभग अमाउंट आई थी हमारी देविका के लिए, जिसमें से 12 करोड़ रुपए के लगभग हमारी ब्यूटिफिकेशन होनी थी देविका की, और बाकी जो पैसे थे वो होने थे हमारी सीवरेज के लिए। क्योंकि आज लोग बोलते हैं देविका साफ़ नहीं हुई। देविका साफ़ तब होगी जब पहले सारा सीवरेज का कनेक्ट बनेगा। आज वो सारा काम पूरे हमारे उधमपुर में, आप कहीं पे भी चले जाओ, सारा वो काम लगा हुआ है। अभी हमारी ब्यूटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, आप आए हैं देखिए। पहले इधर ऐसा था कि अगर कभी सुबह आप 4 बजे इधर आते थे तो डर सा लगता था, शाम को कहीं आते थे तो डर सा लगता था। आज आप शाम को इधर आएँ, इतना अच्छा वातावरण है हमारे उधमपुर में कि लोग, मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन उधमपुर में लोग, ज़्यादातर देविका में लोग आ रहे हैं और इधर बैठ रहे हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हमारा एक स्थल है, हम भी चाहते हैं कि इसके अच्छे से प्रसार हो, प्रचार हो। और हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस काम को बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और मैं आपको एक और ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही 9 लाख रुपया और भी एडिशन हुई है हमारी देविका प्रोजेक्ट के लिए। जी, आप मुझे ये बताइए, हमने पहले कितने करोड़ कहा ये देविका को लेकर? देविका को लेकर पूरी जो अमाउंट है वो 182 के करोड़ के लगभग। आप मुझे बताएंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई उस 180 करोड़ को लेकर? जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अगर पहले इधर आए होते हैं तो इधर एक जगह नहीं थी जहाँ पे आप खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे। आज आप देखिए गार्डन बने हैं, एक छोटा सा उधर एक पार्क टाइप बना हुआ है। आप उधर देखिए पानी का पूरी व्यवस्था की गई है। आज आप देखिए लाइटनिंग है, एक लाइट तक नहीं थी यहाँ पे। आज हमारी सरकार ने, बीजेपी ने इधर इतना एक अच्छे से डेवलपमेंट करवाई है। हाँ, अभी भी हम चाहते हैं कि और अच्छे से हो। मैं ये नहीं कहता हमें इधर संतुष्ट रहना चाहिए, हम देविका के लोग हैं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, बट हमारे लिए पहले सर्वप्रथम माँ देविका है। तो हम यही चाहते हैं कि और इधर डेवलपमेंट हो, कि एक दिन ऐसा आए कि दुनिया भी जाने कि देविका भी एक उधमपुर शहर में बसती है। सर, आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? ठीक है, जिस तरह का जो प्रोजेक्ट हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिया है, ये हमारे उधमपुर विशेषकर देविका वासियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आया है। और जो यहाँ का सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है ना, ये पूरे देश में एक संदेश किया गया कि गंगा की बड़ी बहन जी, जो देविका है वो उधमपुर शहर में बसती है। और जो बाहर के जो लोग थे वो आना शुरू हो गए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब कोरोना का समय चल रहा था तो लोग अपनी अस्थियां परवाने के लिए गंगा में जाते थे। लेकिन लोगों के मन में ये आया कि कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम हम बाहर तो नहीं जा सकते, चलो इसी बहाने हम गंगा की बड़ी बहन जो उधमपुर में बसती है देविका माँ, उसमें जाके वो अपने परिवार की अस्थियां परवाने के लिए यहाँ पे आ गए। और इससे ऐतिहासिक क्षण और क्या हो सकता है देविका के लिए। और जो जगह यहाँ पे काम चल रहा है, बेसिकली देविका की जो घाट बनेंगे, जो इसका देविका अपने सही प्रचलन में जब चलेगी,
जब तक शहर का जो गंद है, तो शहर का साफ सफाई का जो कूड़ा निकलता है, जब तक सीवरेज का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक देवका अपने असली जल प्रवाह में नहीं चल सकती। क्योंकि जो शहर का पुराना बसा हुआ शहर है, इसको सही व्यवस्थित तरीके से समय लगेगा। इसलिए जब तक सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये माँ गंगा अपने पूरे बेया बहाव से अपने जल प्रवाह पूरे देशवासियों को, विशेषकर उधमपुर वासियों को बड़ी अच्छी तरह से इसमें सारे आएंगे। देवका घाट का नाम ऊंचा होगा, उधमपुर का नाम ऊंचा होगा। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देविका रिवर को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही और उसके ऊपर एक अच्छा स्टेप उठाया। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूँगी कि सर, जब भी हम देविका रिवर के अंदर एंटर करते हैं, मैं जैसे बेसिकली उधमपुर से, तो मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं तो वो पूछते हैं देविका रिवर कौन सी है। वो हम बताते ही है, जिस तरह से हमने विजुअल्स में भी देखा, विजुअल्स में बताया, तो वो यकीन नहीं करते हैं। बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट्स हुई, बाथिंग गार्ड्स में हुई और यहाँ की टाइल्स वगैरह भी लग गई, लेकिन आपको नहीं लगता देविका रिवर पे सबसे पहले काम करना चाहिए था? सबसे पहले जय माँ देविका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया है कि आप जैसे आते हो बाहर से कि पूछते हैं लोग देविका कहाँ है, तो मैं बताना चाहूँगा पहले तो इसमें ना सीवरेज प्रोजेक्ट चल रहा है। जो भी हमारा स्लज वगैरह जो लोगों का निकलता है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, पहले वो पाइपलाइन हो रही है, पूरी चल रहा है। तब वो होगा, तब क्लियर हो जाएगा कि उधर से ये काम हो गया। फिर उसमें होगा कि जो हमारा मेन पानी का सोर्स जो देविका में बढ़ाया जाए और देविका का सौंदर्यीकरण जो उसके साथ साथ होगा। तो जैसे कि अभी काम चल रहा है, जैसे हम कोई भी घर का काम भी लगवाते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। अभी लोग कुछ इसका विरोध करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ धार्मिक स्थल या धर्म की बात आती है वहाँ पे पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए। बड़ी सरकारें रही, पहले भी रही, हम भाजपा से ये नहीं कहना चाहेंगे कि भाजपा ने किया, क्योंकि इच्छा शक्ति एक जो होती है किसी की। वह नमामि गंगे में हमारे देश में 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक तो हमारे वाराणसी में उस साइड चल रहा और एक ये उधमपुर के लिए आना, एक ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। जो हमारे आने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MP हैं, उन्होंने पहले ही हमारे देविका के लिए ये प्रोजेक्ट दिया और ये ऑन द वे अभी चल रहा है। आप देखोगे जैसे कि सीवरेज का तब वो स्लज वगैरह हो जाएगा, उसके बाद वो पूरी साफ सफाई। एक्चुअली क्या है, कहीं जगह बैडिंग हुई है देविका में या कुछ हुई है, तब वो चीज़ें निकलेंगी। क्योंकि इधर देविका में नेचुरल पानी भी था, जैसे होते हैं हमारी बोलियाँ वगैरह, वो भी उनके कारण छुप गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें तब चलेंगी, ये सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। और मैं आपको ये आज दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले 2-4 सालों में तब ये पूरा काम हो जाएगा। देविका उधमपुर में तब आओगे ना, तो आप उधमपुर में प्राउड करोगे कि देविका के नाम से जो अभी काम चल रहा है। कुछ टाइम लगेगा, जैसे हरिद्वार जाते हैं हम, तो आप कोरोना काल की जैसे बात कर रहे थे, तो लोगों को अपनी पता लगी देविका का महत्व क्या है, क्योंकि गंगा की बड़ी बहन है। कहते हैं जो पाप हमारे गंगा में नहीं धुल सकते वो देविका में। तो उसी तरीके से ये काम चल रहा है और पूरा आने वाले टाइम में ये होगा और ऑन द वे चल रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग वो करते हैं, विरोध करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ उनको सबको साथ देना चाहिए। कहीं भी चले जाओ, सब ये कहते हैं कि बड़ी जगह मैंने सुना कि माई टाउन माई प्राइड, वो बड़ा करते हैं। पर तब प्राइड तब करोगे ना, तब आप शहर के साथ खड़े होगे। आप कोई चीज़ आती है जी, आपने ये दे दिया प्रोजेक्ट में, इतना पैसा दे दिया, उधर नहीं लगाया, नहीं। कोई काम करता है, कोई आते हैं बन के प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ ना कुछ उनका लॉजिक होता है। और उधमपुर को तब आप भी कह रहे हो कि आते हैं देविका के नाम से जाना जाता है, तब तक देविका पे काम हो रहा है। अभी 2014 से लगा है, पहले तो शायद उसके आपने नहीं सुना होगा लगा है। तो यही हमारी, मैं बता रहा हूँ कि लोगों का जो धार्मिक भावना है उनको रखते हुए हम चल रहा है। आप देखिए पार्क बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। शाम के टाइम तो इधर डर लगता था पहले आते हुए, तो अभी देखिए आप, जैसे अच्छे अच्छा काम चलेगा तो सब होगा आगे। एक आपसे प्रश्न जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनको देविका रिवर के बारे में पता नहीं है और नहीं भी जानते हैं वो, और जब ये इस रिवर को देखते हैं वो यकीन भी नहीं मानते। क्या खासियत है यहाँ की, आप सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देविका के जो देविका जिस नाम से प्रसिद्ध है उसके 2 कारण हैं। एक तो गंगा की बड़ी बहन है हमारी माँ देविका, और एक आपको मैं बता दूं कि उधमपुर एक हमारा एक ऐसा लोता शहर है जिधर 2 आप शंभू मंदिर हैं देविका में, और इतने पास में आप शंभू मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इधर महाकाल जी का एक आप शंभू मंदिर है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पे शिव भगवान थे, जिस जगह उन्होंने अपना वास किया, उधर उधर माँ गंगा ने, देविका ने हर जगह अपना वास दिया। इसी के कारण हमारी माँ देविका का बहुत ही एक ऊंचा स्थान है। आज तक पिछली सरकारों ने, उन्होंने भी ऐसी बात नहीं है, पहले भी बड़ा पैसा आया, पहले भी बड़ा कुछ हुआ, बट वो दिखाई नहीं देता था। आज लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब पानी आता है, बारिश आती है तो कुंड में पानी आ जाता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों वो आज पहली बार देवका आना शुरू किए हैं। उनको पता ही नहीं है देवका में क्या होता था। मैं पिछले 28 साल मेरी लगभग उम्र होने वाली है, मैं 28 साल से इधर आ रहा हूँ और मैंने आज तक बहुत बार इधर फ्लड्स देखे हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि छोटे एरिया में है तो पानी आ जाता था ऊपर। तो मुझे हंसी आती है उन लोगों पे कि जो इतने बड़े धार्मिक स्थल पे भी राजनीति करते हैं, जिन्होंने पहले कभी देविका नहीं देखी। मैं तो सोचता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बहुत ही एक भाग्यशाली हमारे MP हैं, जिन्होंने
उधमपुर के वासियों को इतना बताया कि देविका आओ तो सही। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रश्न उठाने चाहिए। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होती, कभी कभी गलती हर एक सरकार से होती है, मैं मानता हूँ कुछ हमसे भी हुई होगी। हाँ, बात करो, विरोध करके किसी भी चीज़ का हल नहीं मिलता है। तो हमारे सबसे बड़ी बात ये कि हमारे MP साहब इतना कह गए कि जिसमें कोई कमी पेशी जिसको आती है वो बात करे, बताए, वो उसका हल ढूंढेंगे, बट विरोध ना किया जाए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी आज तक होशोवाद में 182 करोड़ का प्रोजेक्ट कभी नहीं उधमपुर को सुना। आप और भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बट चलो अब आप उधमपुर में देविका के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ देविका एक ना एक दिन इतने अच्छे स्वरूप में होगी, वो हम और आप वो दिन जल्दी देखेंगे। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, कितनी सारी उम्मीदें आगे बीजेपी को लेकर? आज वो देविका के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, आगे कितनी सारी उम्मीदें हैं भी कि नहीं है? उम्मीदें तो हमें इतनी हैं कि मुझे लगता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें कितनी उम्मीदें हैं। हमारी बीजेपी सरकार ने उधमपुर में वो चीज़ें की, जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें की जो पहले की सरकारें कभी नहीं कर पाई। आज आप देख सकते हैं हमें एम्स मिला, और तो और सबसे बड़ी बात उधमपुर में GMC तक खुलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डिग्री कॉलेज हमारा नीली नाला जिब थाथी वाली साइड एक और मिल चुका है और उधर क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। मतलब आप देखें, अभी सिर्फ हमें 3 साल ही हमने सरकार में दिए थे, और वो भी आपको पता ही है कि हमारा कैसा वो दौर था। आज गवर्नर रूल भी लगा है, तब भी हमारी प्राथमिकता आप देख सकते हैं कि कैसी है। अब SI के जो पेपर थे उनका आप देख लिए, लोगों ने बोला कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, तो वो भी दी हमारी सरकार ने। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोगों के साथ बिल्कुल आप एक दूसरे से बात करती है। मैं आपको बिल्कुल एक बता देना चाहता हूं कि उधमपुर के लिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हमें कोई भी बात हो हम उनसे बात करते हैं और वो हमारा साथ देते हैं। आज ही आप देख लिए उधमपुर देख लिए, मैंने आपको इतने प्रोजेक्ट बता दिए। आज देख लो, पहले का कश्मीर देखो और आज का कश्मीर देख लो, आप कितना फ़र्क है। कोई माने या ना माने मुझे नहीं पता, बट मैं कहता हूँ अगर अपने दिल पे हाथ रखे, कोई विरोधी भी हो वो भी दिल पे हाथ रखे एक कसम खाए कि कुछ नहीं हुआ चेंज, तो मैं नहीं बोल सकता। आज देख लीजिए आप, चीफ मिनिस्टर जितने 2 हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं अंदर डाल दिए जाते हैं। ये वो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने इतनी लैंड ग्रैबिंग्स की है, वो कहाँ पे हैं आज आप सबको पता है, चुप बैठे हुए हैं। क्यों? उन्होंने सब कुछ गलत किया है। आज हमारी सरकार देख लीजिए आप, अच्छे से काम कर रही है, और लोग क्यों डरते हैं? उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो गलत बातें करते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। उधमपुर के कुछ नागरिक से मिलवाया और देविका प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस तरह की बातें की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो ये सारी बातें की, और ये दिखाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल लीडर का किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन हर ज़िला में जाके ये बताना बेहद ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। तो ये देविका रिवर जिन लोगों को शायद नहीं भी पता था, ये इसलिए भी बताना ज़रूरी था कि देविका रिवर में क्या खासियत है, वो आपने सुना। और हम चाहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, जब तक वो पावर में है और हमेशा रहे, लेकिन वो हमेशा सिर्फ डेवलपमेंट्स हर जगह की करे और उसी के साथ साथ यूथ की भी प्रॉब्लम सुने। तो ऐसे और अपडेट्स के साथ बने रहे कलम केसरी के साथ। थैंक यू।